वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 34 एवं 35। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 36 एवं 37। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्लोक 36, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोला, हे माधव, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कार्य करता है? मानो जबरदस्ती लगा दिया गया हो। But by what is a man impelled to commit sin, as if by force, even against his will? पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य कभी कभी नहीं चाहता हुआ भी पाप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। अर्जुन कहता है कि हे माधव, मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कार्य करता है? ज्ञान योग में लगा हुआ मनुष्य विषयों का अनुभव करना न चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। हम भी देखते हैं कि कभी मनुष्य कोई ऐसा कार्य कर देता है और फिर उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कोई फोर्स है जो इसके पीछे है। अभी देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे 24 घंटे में 15-16 घंटे लगे रहते हैं, ना चाहते हुए भी। श्लोक 37, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्ये नमहि वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। यहां तू इसी को वैरी जान। This is lust, this is wrath, which is born out of passion and is most sinful. Know this to be your enemy. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह काम ही शत्रु है।
यह काम ही क्रोध है। काम कहते हैं मन का वह विक्षेप जो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत ही अधीर हो जाए। धन, बल, विद्या, बुद्धि, सुंदरता, वासना, प्रसिद्धि, पावर, इसकी चाहत किसे नहीं होती। चाहत, जब तक चाहत है ठीक है, चाहत जब हवस हो जाए तो फिर गलत। डिजायर टिल डिजायर इट्स ओके, व्हेन डिजायर बिकम्स लस्ट और क्रेविंग इट्स नॉट ओके। इच्छा की पूर्ति न होने पे क्रोध का जन्म होता है। यही वह पापी राक्षस है जो मनुष्य को पाप करने के लिए बाध्य करता है। काम और क्रोध, ये जिस तरह साया शरीर के साथ चिपका रहता है, उसी तरह क्रोध काम के साथ चिपका रहता है। मनुष्य की इच्छा होती है सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की। यह इच्छा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। एक इच्छा हुई उसकी पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा हुई उसकी पूर्ति हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, और यह साइकिल चलता रहता है। यदि बाहरी वस्तु के बनिस्बत इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की हो, अपने अंदर झांकने की हो, तो जीवन सफल हो जाता है। पिछले अध्याय 2 में भी काम और क्रोध पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। श्लोक 62 में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और श्लोक 63 में कहा गया कि क्रोधाद भवति संमोह, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि के नाश से पतन हो जाता है। अब काम और क्रोध का प्रभाव देखिए मनुष्य पर, समाज पर और ब्रह्मांड पे। जो मनुष्य काम और क्रोध की लपेट में आ गया हो, उसकी दिनचर्या देखिए, न दिन में चैन न रात में नींद, हमेशा उधेर बुन में लगा रहता है। और इच्छा न पूर्ति होने के बाद क्रोध, और क्रोध से सबसे पहले क्षति अपने आप को, 2-4-10 बीमारी हो जाएगी। 60-70 साल की आयु जीने वाले 30-35 साल में सिमट जाएंगे। अब इसका प्रभाव समाज पे देखते हैं।
कि चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, सब कुछ इसके पीछे काम। समाज में अशांति। अब ब्रह्मांड पे इसका प्रभाव देखते हैं कि हर तरह से कोशिश किया जा रहा है ब्रह्मांड को क्षति पहुंचाने की। हजारों हजार पेड़ काट दिए जाते हैं, नदियों को की धारा मोड़ दी जाती है, खनन बेहिसाब, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बेहिसाब। इसका प्रभाव होता है आंधी, तूफान, साइक्लोन, टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गई। कभी अपने आप से पूछे कि हमारा क्या योगदान है इसमें? क्या हम भी योगदान कर रहे हैं? तो सभी का जड़ काम है, तो फिर काम को वश में कैसे किया जाए? तो काम को वश में करने की उक्ति इसी श्लोक में है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। तो सबके पीछे रजोगुण। तो रजोगुण को कैसे कम किया जाए? तो सत्गुण की इनका अनुपात बढ़ाया जाए और वह रजोगुण को कम कर देगा। सभी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, काम का भी। यदि परमात्मा के लिए सारी इच्छाएं हो जाए तो काम और क्रोध भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। इच्छा ईश्वर की प्राप्ति का और क्रोध केवल ईश्वर को खुश करने के लिए। हनुमान जी ने क्रोध में आके पूरे लंका को जला डाला और वे भगवान श्री राम के परम भक्त बन गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्रोध में अपने क्रोध से पूरे अन्यायियों का नाश कर दो और परमात्मा के दिल में जगह बना लो। ईश्वर को पाने की इच्छा, ईश्वर से प्रेम। कभी आपने महसूस किया है कि जिस दिन आपका ईश्वर से प्रेम ज़्यादा है उस दिन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम कम हो जाता है? जिस दिन आपके घर में पूजा पाठ हुआ हो, सत्यनारायण भगवान का की कथा हुई हो, उस दिन घर में माहौल देखिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।